हेलो बच्चों, लास्ट टर्न में हम लोग का प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, प्लांट किंगडम में हम लोग जिम्नोस्पर्म्स पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग को एंजियोस्पर्म पढ़ना था, है ना। एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम में भी बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बाद में अलग से 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा चैप्टर है। तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब अगर बात करें, देखो जैसे नाम ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहली बात फ्लावरिंग प्लांट्स है ना। यहाँ पे भी क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम सुना है आपने, है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। दूसरा, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इसमें मेनली क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ए सेक्सुअल आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? मेनली, है ना। जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, मतलब सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन कुछ जगह आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ केसेस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेम चीज अगेन कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी प्लांट में आपको मान लो मिल रहा है कि सर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्लांट में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो एंजियोस्पर्म है तो उसका मतलब ये नहीं कि एसेक्सुअल सेक्सुअल होगा ही नहीं। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, और ऐसे ही एसेक्सुअल, एसेक्सुअल का मतलब क्या है कि डायरेक्टली कोई आपका जैसे आगे पढ़ेंगे इसमें ना, पार्थिनोकार्पी नाम से एक फेनोमेना होता है। तो वहां पे क्या है? ठीक है, एक और होता है एपोमिक्सिस। वहां पे क्या है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आते, क्योंकि वहां पे फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्लांट में पार्थिनोकार्पी हो रहा होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बात तो पहले ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी तक प्लांट किंगडम में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों चीज पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेनली पहली बात, फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब बात आती है कि अगर सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो होगा क्या? भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या बनाने हैं? गैमेट बनाने हैं, है ना। और ये चीज हम अभी प्लांट किंगडम में पढ़ के आए हैं कि जब भी गैमेट वगैरह बनते हैं, कहां पे बनते हैं बेटा? गैमेटोफाइट में। कहां पे बनेंगे? गैमेटोफाइट में। ठीक है ना, अब गैमेटोफाइट क्या है? हमारा एक अलग जनरेशन है। तो यहां पे गैमेटोफाइट क्या होगा? और गैमेटोफाइट, क्योंकि अभी हमने देखा था प्लांट किंगडम में कि गैमेटोफाइट रिड्यूस हो रहा था, स्पोरोफाइट इवॉल्व हो रहा था, है ना। ट्रेडोफाइट में सीड हैबिट आने लगी थी, मतलब जो गैमेटोफाइट है ना, जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो प्लांट पे रिटेन होने लगा था। जिम्नोस्पर्म्स में रिटेन प्रॉपर हो रहा था, है ना। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंड हो गया था। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में भी क्या हुआ? गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंड होगा, है ना। अब सपोज करो कि फीमेल गैमेटोफाइट है ना। भाई हेटेरोस्पोरस से जिम्नो और एंजियो सारे के सारे कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब मेल गैमेट अलग बनेगा, फीमेल गैमेट अलग गैमेटोफाइट, अलग गैमेटोफाइट में बनेगा। तो अब सपोज करो फीमेल गैमेटोफाइट है ना। अब फीमेल गैमेटोफाइट है तो ये किस पे डिपेंड होगा? स्पोरोफाइट पे डिपेंड होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट अगर इसको स्पोरोफाइट पे डिपेंड होना है तो स्पोरोफाइट के पास ही रहना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे फीमेल गैमेटोफाइट किसके ऊपर रिटेन होगा? अगेन स्पोरोफाइट के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो फीमेल गैमेटोफाइट कहां पे रिटेन होगा, कैसे रिटेन होगा, ये सारी सारी हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स पे जो ऑर्गन होता है ना, हम बात करें जो ऑर्गन होता है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, मतलब जहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा, या ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट या दोनों को रिटेन करेगा, वो क्या होता है बेटा? वो होता है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। तो
अगर हम फ्लावर के बारे में सबसे पहली बात करें तो फ्लावर क्या है बेटा? फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा वो सारा का सारा कहां पे हो रहा होगा बेटा? फ्लावर पे। कहां पे हो रहा होगा? फ्लावर पे। ठीक है। अब फ्लावर बना कैसे भाई? जिम्नोस्पर्म्स तक तो हमारा कोई फ्लावर नहीं था। बेटा एक मिनट। हाँ, तो फ्लावर क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट है। ठीक है। अब बात आई कि सर फ्लावर बना कैसे? जिम्नोस्पर्म्स तक हमने क्या देखा था? एल्गी से जिम्नोस्पर्म्स तक कोई भी फ्लावर नहीं था। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सीड आ गई थी, फर्स्ट लैंड प्लांट जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? सीड प्रेजेंट है। वो कौन है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म्स का इवोल्यूशन हुआ। अब एंजियोस्पर्म्स में सीड तो है ही, साथ में साथ क्या आ गया बेटा? फ्लावर भी आ गया, है ना। अब फ्लावर बना कैसे? तो हम लोगों ने, है ना, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या पढ़ते हैं? मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी जो मेरिस्टेम होते हैं ये बेटा हमारे तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, पोजीशन के बेसिस पे। ठीक है। अभी हम पोजीशन के बेसिस पे बता रहे हैं, डिटेल में बाद में बात पढ़ेंगे। तो एक होता है बेटा एपिकल मेरिस्टेम जो कहां प्रेजेंट होता है? एपेक्स पे, है ना। एपेक्स मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम एंड, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों हो सकता है ना। नीचे वाला जो होगा वो रूट एपेक्स हो जाएगा, ऊपर वाला शूट एपेक्स हो जाएगा। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। तो ये जो बेटा मेरिस्टेम होते हैं और इनमें भी कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा बेटा? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। अब जो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या बढ़ा रहे होते हैं बेटा? प्लांट की लेंथ बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। क्या बढ़ा रहे होते हैं? लेंथ बढ़ा रहे होते हैं। अब ये एपिकल मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम में। ठीक है ना। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होना है, इनको कैसे पता? है ना। तो एक केमिकल होता है जिसे हम लोग बोल देते हैं, है ना। एक केमिकल होता है जिसे हम लोग बोल देते हैं फ्लोरीजेन। क्या बोल देते हैं बेटा? फ्लोरीजेन। ये जब डेवलप होता है, ठीक है, तो ये डेवलप होता है, ये जो केमिकल है ये इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है। और जैसे ही इसके पास फ्लोरीजन आया, इसको सिग्नल मिला, ये एपिकल मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो गए? फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें कन्वर्ट हो गए? फ्लोरल मेरिस्टेम में। अब देखो नॉर्मली क्या हो रहा था? एपिकल मेरिस्टेम लेंथ बढ़ा रहा था। क्या बढ़ा रहा था बेटा? लेंथ बढ़ा रहा था। ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट बढ़ा रहा था। प्रेजेंट कहां होगा? एपेक्स में। तो सपोज करो कि यहां पे हमारे पास क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, मतलब शूट है हमारे पास, है ना। और एपिकल मेरिस्टेम है तो कहां प्रेजेंट होगा? एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, है ना। एपिकल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होगा? एपेक्स पे प्रेजेंट होगा।
क्या कर रहा होगा, अब ये वेजिटेटिव शूट को क्या कर रहे हैं बेटा, लेंथ को बढ़ा रहा है। प्रेजेंट कहां पे, एपेक्स पे है। अब एपेक्स मतलब सबसे ऊपर है ना, तो ये स्टेम थी, ये एपेक्स था, यहां पे आपका एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। जैसे ही फ्लोरिजन आया, जैसे ही फ्लोरिजन आया, ये एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो गए, फ्लोरल मेरिस्टम में। तो जो बेटा अभी तक वेजिटेटिव शूट एपेक्स थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। वेजिटेटिव से, है ना, एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल में। तो ये जो शूट थी, ये वेजिटेटिव से किस में कन्वर्ट हो गई, रिप्रोडक्टिव में। अब यहां पे बेटा ये जो है ना, जो यहां पे हमारा एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट थे, अब क्या प्रेजेंट हो गए, ये किस में कन्वर्ट हो गए, फ्लोरल मेरिस्टम में। किस में कन्वर्ट हो गए, फ्लोरल मेरिस्टम में। बात समझ में आ रही है। अभी यहां पे एपेक्स में कुछ भी प्लांट ले लो, है ना, कुछ भी प्लांट ले लो, ठीक है, जितने भी आपके एपिकल मेरिस्टम थे, सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, फ्लोरल मेरिस्टम में। अब जैसे एपिकल मेरिस्टम का काम था क्या बेटा, रूट सॉरी शूट की लेंथ बढ़ाना, है ना, रूट हो या शूट हो, दोनों की लेंथ बढ़ाना। फ्लोरल मेरिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, क्या प्रोड्यूस करना बेटा, फ्लावर प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, फ्लावर प्रोड्यूस करना, है ना। तो जैसे ही रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स में कन्वर्ट हुआ, यहां से डिवाइड होके इन्होंने क्या बना दिया बेटा, फ्लावर बना दिया। क्या बना दिया, फ्लावर बना दिया। अब यहां पे अगर एपिकल मेरिस्टम होते तो यहां पे बेटा लेंथ बढ़ती रहती, है ना, लेकिन फ्लोरल मेरिस्टम की वजह से यहां पे क्या हो गई, लेंथ रुक गई। यहीं पे मेरिस्टम में क्या होने लगे बेटा, कंडेंस होने लगे, है ना, और इसी पार्ट में क्या निकल आया बेटा, फ्लावर बन गया। तो हम बोलते हैं कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट तो है, लेकिन फ्लावर को और हम क्या बोल देते हैं, फ्लावर इज ऑल्सो flower is also a modified and condensed shoot। है ना, शूट एपेक्स था कि नहीं था, अब ये क्या हुआ, मॉडिफाई हो गया, किसकी वजह से, फ्लोरल मेरिस्टम की वजह से, या हम बोल सकते हैं फ्लोरिजन की वजह से। तो ये जो शूट एपेक्स था, ये किस क्या हो गया बेटा, मॉडिफाई हो गया। और जो अभी लेंथ में इंक्रीज हो रहा था, अब इंक्रीज ना होकर क्या चीज है, यहाँ पे कंडेंस होने लगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलो नोट कर लो इतना 1 मिनट में। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अब कोई भी फ्लावर हो, है ना, कोई भी फ्लावर हो, मेनली किसी भी टिपिकल फ्लावर के, है ना, 4 पार्ट होते हैं। टिपिकल फ्लावर के कितने पार्ट होंगे बेटा, 4 पार्ट। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम और चौथा गाइनोशियम, ठीक है। सपोज करो ये कोई फ्लावर है, ठीक है,
जो सबसे बाहर हो है ना, ये नॉर्मली बेटा ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। तो ये जो सबसे बाहर है, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये कैसा है बेटा? ग्रीन कलर का है। तो ये फोटोसिंथेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। इसकी बेटा एक यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। फोटोसिंथेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और काम इसका मेनली क्या होता है फ्लावर में? प्रोटेक्शन का। किसका बेटा? प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन किसका करेगा बेटा? फ्लावर का पार्ट है तो किसकी करेगा बेटा? फ्लावर की करेगा, है ना। और प्रोटेक्शन कब जरूरत होती है? जब हम क्या होते हैं बेटा? छोटे होते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरल बड। जब ये फ्लावर बड की कंडीशन में होगा, है ना, तब ये क्या करेगा? इसका प्रोटेक्शन करेगा। फिर इसके अंदर जो आते हैं, है ना, आउटर मोस्ट बोल लो या फर्स्ट बोल लो, ठीक है। इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। ये कलर्ड होते हैं, है ना। जो मेनली आप फूल की पत्तियां देखते हैं, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, वो क्या होती है बेटा? कोरोला। क्या होती है? कोरोला। इसके बेटा यूनिट को हम लोग बोल देते हैं पेटल, है ना। कैसे होंगे बेटा? ये कलर्ड होते हैं। और कलर्ड होते हैं तो इनका काम क्या होता है? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, है ना। हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म्स में देखा था कि नॉर्मली कैसा हो रहा था बेटा? विंड पॉलिनेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? विंड पॉलिनेशन हो रहा था, है ना। अब विंड पॉलिनेशन हमने बताया था आपको कि विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन एबायोटिक फैक्टर्स में आता है। एबायोटिक है तो उन्हें भी किसी भी चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी बायोटिक हैं, है ना, जो बायोटिक फैक्टर्स है, इंसेक्ट्स हो गए, है ना, अदर मॉलस्क हो गए, कोई मतलब किसी भी बायोटिक से, किसी भी लिविंग थिंग से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस लिविंग थिंग को अट्रैक्ट करने के लिए कौन काम आता है बेटा? कोरोला। ठीक है ना। तो इनका फंक्शन क्या है? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। और मेनली कौन से बेटा पॉलिनेटर अट्रैक्ट होंगे? बायोटिक पॉलिनेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज एंडरोशियम, है ना। और इसके बेटा यूनिट को, मतलब एक पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेमेन। क्या बोल देते हैं? स्टेमेन, है ना। और इसका काम क्या है? ये है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, ऑफ द फ्लावर बोल लो या प्लांट बोल लो। ठीक है ना। लास्ट में बेटा प्रेजेंट होता है गाइनोशियम। क्या प्रेजेंट होता है? गाइनोशियम।
इसके यूनिट को बेटा हम लोग बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल। और ये हो जाता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है। अब देखो, अच्छा एक चीज और देख लो यहाँ यहीं पे, जैसे देखो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि यहां से फ्लावर बनेगा शूट एपेक्स से, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे ये कंडेंस हुआ ना, ये फ्लोरल मेरिस्टम की वजह से ये जो शूट हुई कंडेंस हुई, तो कंडेंस होके, जैसे ही कंडेंस होके क्या होगा बेटा, एक सोलन एंड आ जाता है ना। ये क्या है, कंडेंस हुआ है। ऐसे समझो कि ये आपका शूट था, है ना, दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका शूट था, बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, फ्लोरल मेरिस्टम आ गया। जैसे ही फ्लोरल मेरिस्टम आया तो यहाँ पे ये क्या हुआ बेटा, कंडेंस हो गया, है ना। और कंडेंस होने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक बल्जिंग पार्ट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो बल्जिंग पार्ट है, अब यहाँ पे क्योंकि सब क्या प्रेजेंट है, फ्लोरल मेरिस्टम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है ना। तो अब यही फ्लोरल मेरिस्टम धीरे धीरे इन सभी वर्ड का क्या करने लगते हैं बेटा, फॉर्मेशन करने लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या निकलता है, कैलिक्स निकलता है। सबसे बाहर सबसे पहले क्या बनता है बेटा, कैलिक्स। उसके बाद क्या बनेगा, कोरोला। फिर क्या बनेगा, एंड्रोशियम। और सबसे लास्ट में क्या बनेगा बेटा, गाइनोशियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो बनता है ना, ये इस टाइप से बनता है। अब ये जो सोलन एंड है ना, जो सोलन एंड है, जहां से अब ये जब फ्लावर बन गया तो ये जो सोलन एंड बचा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। मतलब एक एंड से, है ना, जो ओरिजिनेटिंग एंड है, ये सब कहां से अटैच है, थैलेमस से अटैच है। ठीक है। और ये जो थैलेमस का जो दूसरा एंड है, जहां से ये स्टॉक निकला हुआ है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर, है ना। फ्लावर की जो डंडी होती है, थैलेमस के जो बाद का स्लेंडर पोर्शन है ना, पतला वाला पोर्शन है, उसको हम लोग बोल देते हैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर। और इसको नाम दे देते हैं हम लोग बेटा पेडिसिल। क्या दे देते हैं, पेडिसिल। ठीक है। तो नोट कर लो इतना जल्दी से।
गया। अब तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इनका तो काम सिर्फ इतना है ना। हमें मेन अभी रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो अब रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा कौन कौन से हैं? दो ये, एक एंडोशियम दूसरा गायरोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर हम एंडोशियम का स्ट्रक्चर पढ़ें, मतलब इसकी एक यूनिट क्या है? स्टेमेन, ठीक है। तो अगर हम स्टेमेन का स्ट्रक्चर पढ़ें, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, ये क्या हो जाएगा? स्टेमेन हो जाएगा। अब अगर किसी भी हम स्टेमेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो इसके दो पार्ट होते हैं, है ना। अभी हमने देखा था ये कैसा है, कुछ इस टाइप का बना हुआ है। इसका मतलब अगर हम एक स्टेमेन को निकालें, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और यहां से जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेमेन बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट होता है बेटा, देखो इसके दो एंड है, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड। तो हम लोगों ने देखा था कि एक एंड तो भाई ये एंथर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा वाला कहां से जुड़ा था? थैलेमस से। कहां से जुड़ा हुआ था? थैलेमस से, है ना। तो बेटा एनसीईआरटी कहती है कि फिलामेंट के दो एंड होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला। अब ये बताओ, अभी हमने बताया ये सब ओरिजिनेट कहां से हुए हैं? यहां से हुए हैं ना, ठीक है ना। जब यहां से ओरिजिनेट हुए हैं, तो पास क्या होगा? ये होगा, और दूर क्या होगा? दूसरी वाली साइड। तो प्रॉक्सिमल जो एंड है ना, जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है, ये किससे जुड़ा है? थैलेमस से। ये बेटा एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी बोलती है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस, है ना। कभी कभी हम लोग को कंफ्यूज हो जाता है कि प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड क्या है या किससे जुड़ा है। तो इसको ऐसे ही याद रख लेना कि प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, है ना। तो जो पास हमेशा सारे सारे ओरिजिनेट कहां से हुए हैं? यहां से हुए हैं। तो पास वाला एंड क्या होगा? ये होगा। तो प्रॉक्सिमल एंड कहां से जुड़ा है? थैलेमस से। तो डिस्टल एंड किससे हो जाएगा अटैच बेटा? एंथर से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी बात, कुछ प्लांट्स है बेटा, है ना, ये चीज हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताए दे रहे हैं कि फिलामेंट की, है ना, जितने भी स्टेमेन होते हैं, है ना, जितने भी स्टेमेन होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक फ्लावर में सारे के सारे स्टेमेन सेम साइज के हो, ठीक है ना। और साइज में किसमें फर्क आता है बेटा? फिलामेंट में। किसमें फर्क आता है? फिलामेंट में, ठीक है। तो एक ही फ्लावर में डिफरेंट साइज के स्टेमेन भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो किसमें चेंज आएगा बेटा? फिलामेंट में चेंज आएगा, है ना। मे भी आपने सुना होगा, एक होता है बेटा डायडायनामस कंडीशन, एक होता है टेट्राडायनामस कंडीशन। मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
बस इतना याद रख लेना कि डायडायनेमस टेट्राडायनेमस कंडीशन दो इन नाम की कंडीशन होती है जहां पे एक ही फ्लावर में डिफरेंट साइज के क्या होते हैं बेटा, स्टेमेन होते हैं, ठीक है ना। और वो डिफरेंट साइज होता किसकी वजह से है, फिलामेंट की वजह से। क्लियर है? चलो अब हम बोलते हैं कि कोई भी है ना, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो, और कोई भी का मतलब होता है ज्यादातर, है ना। एक्सेप्शन बेटा हमें हर जगह मिलते हैं, है ना। या तो ऐसे बोलो कि पूरी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का एक्सेप्शन हो ही जाता है या मिल ही जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं नॉर्मली, जनरली, टिपिकली, है ना, ये वर्ड लगा देते हैं कि अगर नॉर्मली देखें, है ना, टिपिकली मतलब कि एक जो फ्लावर है जिसमें जो वो सब कुछ होगा जो एक नॉर्मल प्लांट में या नॉर्मल फ्लावर में होता है ना। ऐसे नॉर्मली बात करें, जनरली बात करें, है ना, तो ये पता है कि अगर हम भाई 10 ले रहे हैं तो 10 में हम यहाँ पे 8-9 की बात कर रहे हैं, एक जो सबसे अलग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जो सबसे अलग है वो क्या है, एक्सेप्शन है। तो अगर हम बात करें जनरली कि इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, है ना, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म या एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो एक टिपिकल एंथर होता है ना, ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या एंजियोस्पर्म्स में जो एंथर होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टिपिकल एंथर, है ना। और इस टिपिकल एंथर की खास बात क्या है कि ये कैसा होता है बेटा, बायलोब्ड होता है। कैसा होता है, बायलोब्ड होता है ना। लोब मतलब ये आपका एक लोब है और ये आपका दूसरा लोब है, ठीक है ना। तो जो टिपिकल एंथर होता है ये कैसा होता है बेटा, बायलोब्ड होता है। उसके बाद ये जो बायलोब्ड है ना, इसके एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। कितने थीका बेटा, अभी थीका क्या होता है अभी आगे बात करेंगे ना। अभी समझो क्या होता है बेटा, दो थीका होते हैं। तो जो दो दो थीका होते हैं इसको हम लोग बोल देते हैं डायथीकस। क्या बोल देते हैं, डायथीकस। इसका मतलब, ठीक है, क्या है, ईच लोब, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि दो लोब है और एक लोब में दो थीका है, तो दो लोब में कितने हो जाएंगे बेटा, 4 थीका, है ना। लेकिन यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो इस टाइप से पढ़ते हैं कि एक एंथर में दो लोब और एक लोब में दो थीका। तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड एंड डायथीकस। तो वहां पे मतलब ये है कि जो एक लोब है उसके अंदर दो थीका है, टोटल दो नहीं है। टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 4, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे डायथीकस है ना, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जहां पे एक लोब में एक थीका होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोथीकस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, टिपिकल एंथर। जनरली बात हो रही, तो जनरली हमारे पास दो लोब होंगे एक स्टेमेन में, सॉरी एक एंथर में, और एक लोब में दो थीका होंगे। क्लियर? उसके बाद बेटा ये, अब ऐसे देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ आपका, ये आपके दो लोब थे, इसके अंदर आपके एक लोब के अंदर दो थीका हो गए, है ना। अब आपको देखने में क्या लग रहा है, थीका मतलब क्या होगा बेटा, कंपार्टमेंट समझ लो आप, है ना, कि एक लोब में कितने कंपार्टमेंट है, दो कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट को क्या बोल दिया गया, थीका बोल दिया गया, ठीक है। तो ये एंथर क्या है बेटा, बायलोब्ड है और डायथीकस है। अब हर एक लोब के अंदर, हर एक लोब के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया।
है ना। अब याद करो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या था हमारा, जिम्नोस्पर्म से याद करो, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। अब मेल गैमेट बनाएगा तो अब ये बताओ कि एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4 हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो हम बोलते हैं कि ये जो एक टिपिकल एंथर है ये कैसा है बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट है। क्या है बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट। कितने स्पोरेंजिया हैं इसके अंदर, 4। कितने स्पोरेंजिया हैं, 4, है ना। टेट्रा मतलब 4 और स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया। जैसे हम लोगों ने मेल कोन को क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजिएट, है ना। मेल था, मेल पैसे है तो मेल का क्या हो गया, माइक्रो हो गया, है ना। और क्योंकि स्पोरेंजिया प्रेजेंट था तो वहां पे लगा थे स्पोरेंजिएट, तो माइक्रो स्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट का मतलब जहां पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो। तो यहां पे क्या हो गया, 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोल दिया हमने, टेट्रास्पोरेंजिएट, है ना। मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक थीका के अंदर कितना स्पोरेंजिया होगा बेटा, एक स्पोरेंजिया होगा, है ना। और इसीलिए क्या हो जाएगा, टोटल टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चलो आगे देखो बेटा। अब देखो ये जो एंथर है हमारा, है ना, 2 लोब है। अभी ये एंथर बेटा आपका कैसा है, ऐसा है, ठीक है। अभी ये एंथर कैसा है, ऐसा है, ठीक है। 2 है, एक लोब ये, एक लोब ये अभी ऐसे हैं, 2 लोब है। अब इसको हम बेटा, है ना, जो ये है ऐसे, आप सामने देखो, ये वाला जो प्लेन है इसको हम लोग बोलेंगे बेटा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। कौन सा बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। और ऐसे बीच से जब काटेंगे इसको ऐसे, है ना, ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसवर्स प्लेन। क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसवर्स प्लेन। तो जब इसको बेटा हम लोग ट्रांसवर्सली काटेंगे, है ना, मतलब ऐसे ना काट के कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 लोब थे, तो जब अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, है ना। जब ये कटा,
दोनों कटे और इसको हमने ऐसे ऊपर से देखा, ठीक है, ऐसे इसको काट दिया यहां से, ठीक है, ऐसे काट दिया, और जब यहां से ऊपर से देखा तो हमें जो इसका स्ट्रक्चर है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा दिखा, टेट्रागोनल। कैसा दिखा बेटा, टेट्रागोनल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंथर का शेप कैसा होता है ट्रांसवर्सली काटने में, तो कैसा हो जाएगा बेटा, टेट्रागोनल। कैसा हो जाएगा, टेट्रागोनल, ठीक है। अब जब हमने इसको काटा, ठीक है, कुछ इस टाइप का आप देख लेना। या तो बेटा इसको और शार्प करें अगर, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, डाइस समझ लो आप। ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बनाया, अब सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अब समझो कि ये आपको कैसा बेटा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिख गया। अब क्या देखा गया कि बीच में क्या है, इसके बीच में तो आपको क्या मिलेगा बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। ये क्या है हमारे, माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ क्या है बेटा, वॉल्स है। क्या है, वॉल्स है। इन्हीं को हम लोगों ने बोला क्या बेटा, एंथर वॉल्स। क्या बोला, एंथर वॉल्स। 4 वॉल होती है। कितनी वॉल होती है बेटा, 4 वॉल होती है, ठीक है। जो सबसे अंदर है, जो इनर मोस्ट है ना, देखो वॉल्स देख लो जल्दी से, है ना, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। जो सबसे बाहर है इसको बोला हमने बेटा एपिडर्मिस। क्या बोला, एपिडर्मिस। जो इसके अंदर है इसको बोला हम लोगों ने बेटा एंडोथीशियम। क्या बोला, एंडोथीशियम। जो इसके अंदर है इनको हमने क्या बोला बेटा, मिडल लेयर। और बेटा ये जो सबसे अंदर है इसको हम लोगों ने बोला टेपटम। क्या बोला, टेपटम। अब आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है कि ये जो तीनों हैं ये काम करेंगे बेटा मेनली किसका, प्रोटेक्शन का। किसका, प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये मेनली किसका काम करेगा बेटा, नरिशमेंट। और ये प्रोटेक्शन और नरिशमेंट किसका होगा बेटा, पॉलन ग्रेन का। किसका होगा, पॉलन ग्रेन का, ठीक है। यही से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर से हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे, है ना।
और इन्हीं चारों को मिला के हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, ये सारी की सारी क्या है हमारी एंथर की वॉल है। क्या है बेटा, एंथर की वॉल है। ठीक है, यहीं से इसको पढ़ लेना एक बार और यहीं से हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास